नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार ने राष्ट्रीय हित में कई निर्णय लिए। गरीब, वंचित और आदिवासियों का कल्याण से जुड़े कार्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरियाणा के गुरुग्राम में झारखंड की नाबालिग लड़की से अमानवीय व्यवहार करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। स्क्रूटनी के बाद अब 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। धनबाद के झरिया में भूमिगत आग प्रभावित इलाकों में रहने वाले रैयतों को मिलेगा मुआवजा। पहले चरण में 14,000 से अधिक परिवारों को दूसरी जगह किया जाएगा शिफ्ट। और सरायकेला खरसावां जिले के हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर यात्रियों से भरी बस पलटने से साइकिल सवार एक बच्चे की मौत, दर्जनों यात्री घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र हित में कई निर्णय लिए हैं और अन्य देशों में भारत के प्रति सकारात्मक भाव है। उन्होंने कहा कि ये सुधार मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता वंचितों, गरीबों, आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि हाल में देश की विश्वसनीयता, क्षमता और अवसरों में काफी वृद्धि होने के कारण दुनिया बड़ी उम्मीद और आशा के साथ भारत की ओर देख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को दूरदर्शी बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा की नाबालिग लड़की के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में हुए अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने सिमडेगा के उपायुक्त और झारखंड पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषी दंपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लड़की को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, सकुशल वापसी और उसे शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा सरकार से इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेने का आग्रह किया है। इधर सिमडेगा के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए टीम शीघ्र रवाना होगी। बता दें कि लड़की को घर में काम करने के लिए गुरुग्राम ले जाया गया था, जहां उसे अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया। कोयला वेतन समझौते समेत अन्य मामलों को लेकर कोल इंडिया ने जेबीसीसीआई से हटकर एक सब कमेटी गठन का निर्णय लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। कोयला वेतन समझौते के एमजीबी समेत अन्य मामलों को लेकर कोल इंडिया ने जेबीसीसीआई से अलग एक सब कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। इस संबंध में कंपनी ने एटक, बीएमएस, एचएमएस व C2 के शीर्ष नेताओं को पत्र लिख 10 फरवरी तक सब कमेटी में शामिल किए जाने वाले 2 सदस्यों के नाम मांगे हैं। इसे लेकर एचएमएस ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं C2 व एटक ने प्रबंधन का पक्ष लिया है। श्रम संगठनों पर भी सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि कोल इंडिया प्रबंधन सामाजिक सुरक्षा, भत्ते आदि की समस्याओं के समाधान को लेकर सब कमेटी बनाने जा रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। रामगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 फरवरी को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कल नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी की गई। इसमें 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के बजरंग महतो, आजसू पार्टी के सुनीता चौधरी, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के युगन कुमार, झारखंड पार्टी के संतोष कुमार महतो और शेष 14 निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रत्याशी 10 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 27 फरवरी को होना है, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता कोषांग की ओर से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मतदाता जागरूकता सी विजिल वोटर्स हेल्पलाइन से संबंधित पोस्टर यात्री वाहनों पर लगाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के झरिया में भूमिगत अग्नि प्रभावित इलाकों में रह रहे रैयतों को कोल इंडिया की RNR नीति के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अवैध कब्जाधारियों को आवास 5 लाख रुपए नगद समेत शिफ्टिंग के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। झरिया मास्टर प्लान के तहत 14,525 परिवारों को पहले चरण में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2025 तक के लिए झरिया मास्टर प्लान को विस्तार दिया गया है। मास्टर प्लान को लेकर मुआवजे की नीति और विस्थापितों को मिलने वाली सुविधा पर तैयार ड्राफ्ट पर कैबिनेट सचिव ने बीते दिनों हुई बैठक में सहमति दे दी है। सरायकेला खरसावां जिले के हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर राजनगर थाना क्षेत्र के तिलाई गांव के पास कल शाम चाईबासा से टाटा की ओर आ रही पार्वती यात्री बस पलट गई। इस दौरान बस की चपेट में आने से साइकिल सवार एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और इस घटना में दर्जनों यात्री घायल भी हुए हैं। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय कमेटी को जिले में नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरा की सहायता से नजर रखी जाए। उन्होंने इसके लिए 18 होमगार्ड को ड्रोन कैमरा चलाने का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अप्रशिक्षित डॉक्टरों को भी चिन्हित करते हुए छापेमारी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आमजनों से भी अपील की कि प्रशिक्षित और अच्छे डॉक्टर्स के पास ही इलाज कराएं। राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्च तापमान डाल्टनगंज में 33.6 डिग्री सेल्सियस और खूंटी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड विधानसभा की आवास समिति कल सरायकेला खरसावां पहुंची। समिति ने परिसदन में बैठक की और पदाधिकारियों को लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मसियातू में 2 फरवरी को सुनीता देवी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी एसपी अंजनी अंजन ने दी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से 10 फरवरी से 20 फरवरी 2023 तक रांची के मुरहाबादी मैदान में क्षेत्रीय खादी और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए विपक्ष के जवाब की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, कांग्रेस विधायकों पर रांची में प्राथमिकी दर्ज कराने के कारणों पर ईडी की नजर। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सिमडेगा की नाबालिग से गुरुग्राम में दरिंदगी, दंपति ने गर्म चिमटे से दागा, हफ्तों भूखा रखा। हिंदुस्तान ने रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक होल्डिंग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कर्ज पर ज्यादा ब्याज देने के लिए रहिए तैयार, बढ़ेगी EMI। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य को पहली सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने राष्ट्रहित में कई निर्णय लिए। गरीब, वंचित और आदिवासियों का कल्याण से जुड़े कार्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरियाणा के गुरुग्राम में झारखंड की नाबालिग लड़की से अमानवीय व्यवहार करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। स्क्रूटनी के बाद अब 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। धनबाद के झरिया में भूमिगत आग प्रभावित इलाकों में रहने वाले रैयतों को मिलेगा मुआवजा। पहले चरण में 14,000 से अधिक परिवारों को दूसरी जगह किया जाएगा शिफ्ट। और सरायकेला खरसावां जिले के हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर यात्रियों से भरी बस पलटने से साइकिल सवार एक बच्चे की मौत, दर्जनों यात्री घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।